हेलो दोस्तों। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं कनाडा की अपनी प्यारी सी सुंदर सी मोना जी के साथ। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग सीख रही हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं। हम आ गए हैं अपनी जर्नी में जस्टिस कार्ड पर। तो आज हम जस्टिस कार्ड कर रहे हैं। तो मोना जी स्टार्ट करें। जी। तो बताइए, आप भी टिकटॉक का, ये भी टिकटॉक का वीडियो बना रही हैं? हमारे यहाँ तो अलाउड नहीं है। जी, मैं टिकटॉक पे पोस्ट करूँगी कि जितने भी मेरे कनाडा के फ्रेंड्स हैं या व्यूअर्स हैं मेरे, या जिन्होंने कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, उन तक कुछ आंसर्स पहुँच सकें। सो कुछ नया हमने करने का सोचा है कि लर्निंग भी हो जाएगी और कुछ लोगों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन में भी थोड़ी, हेल्प कहते हैं ना, होगी। राहत हो जाएगी और हीलिंग हो जाएगी इनडायरेक्टली। वेरी गुड। तो आज का कार्ड कौन सा है मोना जी? आज हम शुरू करेंगे जस्टिस कार्ड से। तो जस्टिस जस्टिस। कार्ड है, मेजर आर्काना है। तो जस्टिस कार्ड देख के नाम से ही क्या पता चलता है? नाम की एनर्जी, हर कार्ड की एक नाम की एनर्जी होती है। तो नाम की एनर्जी क्या समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है कि ये जस्टिस आपके, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जस्टिस है नहीं, जस्टिस आने वाला है। सो इट्स अ टाइम कि जहाँ पे आपको, जब जो अभी तक कुछ भी हुआ है उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। या मतलब वेरी गुड। कुछ भी। सो मतलब एक बेसिकली आपको जस्टिस मिलने वाला हो सकता है। आपने बहुत ज्यादा किसी रिश्ते में दिया हो सकता है किसी काम में आपने बहुत ज्यादा एनर्जी डाली हो, बहुत ज्यादा काम किया हो और आपको लग रहा हो कि उसका बेनिफिट नहीं अभी तक हो रहा है। तो इट इज अ टाइम जो दिखा रहा है कि जस्टिस आने वाला है, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है वेरी भगवान गुड। के पास। तो अगर हम कनेक्ट भी करते हैं कार्ड को विद द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अगर आता है कि मुझे, अगर कई बार माँ बाप पूछते हैं कि मेरा बच्चे को कौन सा लाइन लेना चाहिए, तो जैसी जस्टिस का कार्ड आता है तो लीगल, देखो लीगल चीज़ें हैं ना। तो लीगल, अगर आपने चीज़ें लीगल फील्ड में आप जा सकते हैं। आप जैसे हमारे यहाँ होता है ना, जस्टिस का कार्ड होता है, तो आप एक लॉयर बन सकते हैं या आप जज बन सकते हैं। तो प्रोफेशन से कनेक्टेड है। तो ये जस्टिस का कार्ड आता है कि आपको जस्टिस वाला, जहाँ पे आप लोगों के साथ जस्टिस करो, वो वाला प्रोफेशन लो। और सबसे अच्छा है लीगल प्रोफेशन, जहाँ पे, तो इफ़ यू आर वेरी एम्बिशियस, तो आप एक जज वाला एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। जुडिशरी, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं इंडियन टर्म्स में। और अगर हमारे को है कि भाई लाइफ में मेरे कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है लाइफ में, तो अगर आपने लीगली और बहुत अच्छे ढंग से काम करा है, मतलब आपने सारा, आपके फेवर में आपका जो है, आपको जस्टिस मिलेगा। आपके फेवर में जज वर्डिक देने देने वाला है। आने वाले टाइम में आपके साथ न्याय होगा। जस्टिस का कार्ड है न्याय का। तो जो भी है, ज़िंदगी भी आपके साथ न्याय करेगी। तो ये आप जीवन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका किसी दोस्त से या आपका वैसे भी झगड़ा चल रहा है किसी लीगल मैटर्स पे, या लीगल नहीं भी हो, तो अगर आपका संघर्ष है जीवन में और आप ये चाहते हो कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, तो जीवन में जो संघर्ष है वो आपका दूर हो जाएगा। आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर ये फ्यूचर पोजीशन में है तो जस्टिस मिलेगा, मतलब इट इज़ राउंड द कॉर्नर। प्रेजेंट में है तो ये लीगल बैटल जो चल रही है, और अगर आपने हर काम अच्छी तरह से करा है तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और पास्ट में ये दिखाता है कि जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स रही हैं, प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं, और ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया है। आपको जो है जितना आपने काम किया है उतना आपको उसका रिजल्ट मिला है। तो आपके साथ कोई जी। बेईमानी नहीं हुई है। तो ये जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है। और अगर ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स में आ जाता है जस्टिस का कार्ड, तो रिवर्स में ये दिखाता है कि भैया आपका डिलेड जस्टिस है, या आपको चीट किया जाएगा, या आपके साथ अच्छा नहीं होगा, है ना। मतलब जस्टिस आएगा, मिलेगा, नहीं, लेकिन फॉल्स उसमें डिले है। एक्यूजेशंस ये दिखाता है। फॉल्स एक्यूजेशंस हो सकती हैं। मतलब समबडी, आपको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है किसी केस में, या आपका डिलेड जस्टिस होगा, या आपके साथ गलत हुआ जा रहा है, तो आपको फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, है ना। लीगल मैटर्स विल बी डिफ़िकल्ट, लीगल मैटर्स विल बी टीडियस, इम्बैलेंस है, लोग आपके खिलाफ हैं। तो जस्टिस का कार्ड शादी के मामले में भी जैसे होता है कि भाई मेरी सास या फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, तो गिव एंड टेक रहेगा, है ना। तो इट इज़ ए गिव एंड टेक, बैलेंस का कार्ड है। अगर आप ठीक ठाक करते रहोगे काम, अपना इंटेग्रिटी से करोगे, अपने ससुराल वालों का ध्यान रखोगे, तो वो भी आपका ध्यान रखेंगे फॉर श्योर।
So तो yeah, like you said, कि बैलेंस, is given. हाँ, गिव एंड टेक। तो अगर आपने इंटेग्रिटी से काम किया है तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा अपनी फैमिली के लोगों के साथ। तो हमें कई बार आसपास के कार्ड्स भी देखने चाहिए। अगर जस्टिस के साथ डेविल का कार्ड आ जाए तो मतलब फिर तो it's गड़बड़ हो not. सकती है। जस्टिस में कोई हाँ, आपके फिर तो बिचौलिया है, कोई जो आपको तंग कर रहा है। बिचौलिया जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको तंग करेगा, है ना। तो जस्टिस नहीं मिलने के चांसेस कम हैं। समबडी विल मैनिपुलेट यू, आपका लॉयर भी हो सकता है वो। तो जो लॉयर है, लॉयर से रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो कि वो लॉयर सही है या नहीं, आपका कोर्ट केस चल रहा है, लॉयर सही है या नहीं, तो जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप जस्टिस के कार्ड को बहुत सारे तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो ऑलवेज कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को स्पेसिफिक आप जितना बनाओगे उतनी आपको क्लैरिटी होगी और जो आपका क्लाइंट है उसको भी उतनी क्लैरिटी होगी। और आंसर्स भी आपको बहुत क्लियरली मिलेंगे ना फिर, क्योंकि देन यू कैन फोकस कि आप क्या जानना चाह रहे हो। करेक्ट करेक्ट। तो What's यस, versus you just want to know like a way कि oh you guess what will happen, right? हाँ बिल्कुल। तो जितनी क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी के साथ टैरो कार्ड रीडर अपने क्वेश्चन को फ्रेम करेगा। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट को क्लैरिटी नहीं होती कि उसे क्या पूछना है, तो वो वेग वेग चीज़ें पूछते हैं। तो एज ए टैरो कार्ड रीडर हमारा काम है कि उनके क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना और उन्हें स्पेसिफिकली उसको फ्रेम करना कि भाई आप यही चाहते हो ना, क्लैरिटी। कई बार उनको खुद क्लैरिटी नहीं होती, तो आप फ्रेमिंग True. उनको हेल्प करोगे फ्रेम करने में और फिर आंसर करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर कोई जैसे इन जनरल पूछा कि जनरल रीडिंग बता दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तब तो ठीक है कि मतलब दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ वेग आंसर। बट इफ इट इज इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, देन यू हैव टू बेसिकली बी वेरी स्पेसिफिक हाँ, एंड आंसर अकॉर्डिंगली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इतना ही। आप वॉच करते रहो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखते रहो मोना जी और मेरे साथ। मोना जी भी बहुत इंट्यूटिव हैं, शी हैज़ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू आंसर। थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।